हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज है डे 9। और आज मैं आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको फॉर्मल लेटर के बारे में बताया था, आज मैं आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताऊंगी। अगर आपका मन कर रहा होगा तो, नहीं भी कर रहा होगा तो भी सुनो। सुनना है और बिना सुने करोगे क्या? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। और आज है इनफॉर्मल लेटर। और चलिए स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर को। और ये रहे हमारे क्लास नोट्स। और अब मैं इनफॉर्मल लेटर से आपका यहाँ से स्टार्ट करूँगी। फॉर्मल लेटर तो मैंने कल करा दिया था। अब इनफॉर्मल लेटर मुझे आज बताना है। और उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी आपको करवाने हैं। ठीक है, देखो। सबसे पहले इनफॉर्मल जो वर्ड है वो अपने आप में ही क्या है? इनफॉर्मल का मतलब है जिसमें कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं होती है, यानी कि जैसा मन करे बिंदास वैसे लिखो। तो एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटन इन कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, यानी कि योर स्टाइल मस्ट बी कॉन्वर्सेशनल एंड दैट शुड नॉट बी वेरी फ्लावरी और गॉडी टाइप ऑफ राइटिंग। अदरवाइज people will not be able to understand दैट फीलिंग ऑफ योर्स कि आप क्या लिखना जो है वो चाह रहे हैं। तो फ्रेंडली लैंग्वेज टू पीपल यू नो पर्सनली। बेसिकली इनफॉर्मल लेटर्स आर मेंट फॉर फ्रेंड्स, द मेंबर्स ऑफ फैमिली और क्लोज अक्वेंटेंसेस। ये दिस फॉर्मल जो लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना, वो इट प्रायोरिटाइज वार्मथ एंड पर्सनल कनेक्शन। इसमें पर्सनल कनेक्शन और नेचुरल एक्सप्रेशन, इसमें रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जस्ट जो है यू जस्ट मतलब एक डिक्शनरी लो और छांट छांट के उसमें से भयंकर शब्द निकालो एंड स्टार्ट राइटिंग एक लेटर ऐसा लिखो। वैसे तो अब मुझे लगता है कि लेटर्स जो हैं वो इनफॉर्मल लेटर तो लिखे ही नहीं जाते हैं। अब तो बहुत दुनिया उससे आगे बढ़ गई। बट हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए हमें ज़रूरी है। तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस। बेसिकली फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस मैंडेटरी होता है, लेकिन इसमें सेंडर्स एड्रेस ऑप्शनल है। यू मे इंक्लूड योर एड्रेस, दैट इज ऑप्शनल। जब आप परिवार के या क्लोज फ्रेंड्स के लिए इंक्लूड दो, दिस इज मतलब ये ऑप्शनल है। आप लिख अपना एड्रेस डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। और अगर आप इसमें आप ले रहे हो अपना एड्रेस, तो प्लेस इट इन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि ये भी लेफ्ट कॉर्नर में। डेट एड्रेस के ठीक नीचे, वही तरीका। मंडे 3 दिसंबर 2025। और ये कैसे भी लिखा जा सकता है, 3 12 25 करके भी लिखा है, यानी कि आज है 9 दिसंबर, तो 9 12 25 करके भी लिखा जा सकता है। मंडे कॉमा 3 3 ऑफ दिसंबर। हाँ, लेकिन इसमें अगर डे पहले डाल रहे हो तो कॉमा जरूर लगेगा। सेल्यूटेशन बिगिन विद अ वार्म पर्सनल ग्रीटिंग। अगर आंटी को लिख रहे हो तो डियर आंट मीरा, हाय राजेश, हेलो माय डियरेस्ट फ्रेंड, या कोई निकनेम भी दे सकते हो जो तुम्हारा मन करे। अब इंट्रोडक्शन ओपन विद वार्म ग्रीटिंग्स एंड इंक्वायरीज अबाउट द रेसिपिएंट्स वेल बीइंग। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग लेटर लिखा करते थे, जब हम व्हेन आई वाज 12 इयर्स और 13 इयर्स ओल्ड, तो मेरी जो फ्रेंड थी और उसको मैं जब हम लोग जब घर शिफ्ट करा था, यानी कि सिटी से शिफ्ट हुए थे, तो पहले ओपनिंग यही होती थी कि आई होप यू आर इन पिंक, यू आर इन पिंक हेल्थ। और ये जो है तरीका होता था लिखने का। तो वही चीज़ जो है वो इट इट ओपन्स विद वार्म ग्रीटिंग्स, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। नाउ पीपल हैव स्टॉप्ड राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स। लेटर्स की जगह अब जो है वो व्हाट्सएप के मैसेजेस, इवन अब तो शादी के कार्ड्स वगैरह भी व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजे जाते हैं। लेकिन जो वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें केवल अब एग्जाम तक ही सीमित रह गई हैं। तो ओपन विद वार्म ग्रीटिंग्स एंड इंक्वायरीज अबाउट द रेसिपिएंट्स वेलबींग। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, और आई होप यू आर इन पिंक हेल्थ। ये इट फील लाइक एज सिंस वी लास्ट स्पोक, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। बॉडी में अगर हम आते हैं तो इसमें सब्जेक्ट लाइन नहीं होती है। बॉडी जो होती है उसमें पैराग्राफ्स होते हैं जो आप इसमें वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस। फॉर्मल लेटर्स की तरह इनफॉर्मल लेटर्स में रिजिडिटी नहीं होती है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे आप इसमें पर्सनल न्यूज़ दे सकते हैं, अपडेट फ्रॉम योर लाइफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ट्रेवल और इवेंट्स। और
या आपने जो व्हेन यू रिसीव द लेटर अर्लियर एंड यू आर जस्ट राइटिंग द जो है रिस्पॉन्स टू दैट प्रीवियस कॉरस्पॉन्डेंस, शेयरिंग फीलिंग्स, कंसर्न्स और सेलिब्रेशंस, जैसे कि अगर आपने वो है कि राइट ए लेटर टू योर अंकल ऑन राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट दैट ही हैड सेंट टू यू। इस तरीके से लेटर्स जो है लिखे जाते हैं। आप एनेक्डोट्स भी बता सकते हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स भी बता सकते हैं, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रेसिपिएंट्स लाइफ। Tone, that should be conversational. It means whenever you write a letter, obviously formal letter लिखना अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट इफ यू आर आस्क्ड टू राइट an informal letter, so obviously your tone should be conversational. It means it appears as if the person was sitting in front of you or before you, and you are addressing that person and you are writing that letter, but that letter must appear that as if you are talking to that person. तो यही चीज जो है इसमें यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, और इसमें यू कैन यूज स्लैंग्स, यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शंस, दैट इज अ बिग नो इन formal letter. You cannot use colloquialism in formal letter, but you can use colloquialism openly in informal letters. You can use contractions, can't, won't, it's, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं जो आप फॉर्मल लेटर में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। एंड इफ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन, रैप अप द लेटर विद अफेक्शनेट क्लोजिंग रिमार्क, वेल विशेस दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई डू होप टू हेयर फ्रॉम यू सून, टेक केयर एंड राइट बैक व्हेन यू गेट द चांस। इनफॉर्मल साइन ऑफ करते हैं तो विद लव, योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेट फ्रेंड, बेस्ट विशेस, सिंपली लव ऑलवेज, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, सिग्नेचर इसमें देना है, साइन विद योर फर्स्ट नेम और अ निकनेम रिफ्लेक्टिंग द इनफॉर्मल रिलेशनशिप। अब मैं आपको एक इनफॉर्मल लेटर का एक सैंपल जो है बता देती हूँ, दिखा देती हूँ उससे कैसे देखो, सबसे पहले यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेंडर्स एड्रेस, और वैसे तो ये बिल्कुल इनफॉर्मल ही होता है, तो यहाँ पर हमने लिया एड्रेस लिखा 45 ग्रीन पार्क कॉलोनी। मगर आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देना, जैसे चाहे भले ही वो है लेकिन GPC सब कैपिटल है। मेरठ, भाई हम मेरठ के हैं तो हम मेरठ वाले ही हैं, और हमारे जो पिन कोड है वो है 25,001, ये मेरा एड्रेस नहीं है। डेट जो है भाई यहाँ पर डालूंगी, ये हेडिंग्स नहीं डलती हैं, ये केवल आपको बताने के लिए है। तो डेट डलेगी ऐसे, आप इसको मैं ऐसे डाल दो, या तो आप ये करके डाल दो 9 दिसंबर 2025, नो कॉमा, याद रखिएगा बीच में कॉमा ही आनेगा, दिसंबर पहले लोगे तो आएगा। सैल्यूटेशन है, तो सैल्यूटेशन के बाद आप यहाँ पर देंगे, जैसे आपने यहाँ डी जो है वो कैपिटल बनेगा, या माय डियर है तो आप इसमें लगा सकते हैं, और उसमें XYZ जो भी आप लिखना चाहें, और बॉडी ऑफ द लेटर के बाद, यानी कि इसके ठीक नीचे, सब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चल रहा है, बॉडी ऑफ द लेटर है आपका, तो बॉडी ऑफ द लेटर में आपको 3 पैराग्राफ्स ले लीजिए, और 1 2 3 गैप नहीं छोड़ना है, और योर्स लविंगली, सब्सक्रिप्शन जो आएगा आपका, इसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं, सब्सक्रिप्शन, और एनवेलप पे जो एड्रेस होता है सुपरस्क्रिप्शन, योर्स लविंगली, Y कैपिटल, L छोटा, और उसके बाद आप अपना नाम जो है नीचे लिख देंगे। और एक चीज ये याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर माई डियर लगा रहे हैं, ठीक है, माई डियर XYZ, तो आपका M कैपिटल बनेगा, मगर वो जो डियर का D है वो छोटा बनेगा,
और नाम तो जो है भैया कैपिटल से ही बनता है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ कॉमा जरूर लगाना है, बिना कॉमा के ये, क्योंकि यू आर एड्रेसिंग समवन एंड व्हेन यू एड्रेस समवन तो आप क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो दिस इज, ये आपका फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का। सब्सक्रिप्शन यानी कि जो क्लोज होता है, यानी कि क्लोजिंग जो है, और उसमें आप और जो है आप एक और टर्म आता है सुपरस्क्रिप्शन। ये आपको वैसे तो पता होगा मगर मेरा दिमाग ज़्यादा चला हुआ है तो मैंने कहा ये भी बता देती हूँ कि सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। तो सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिसीवर्स फुल एड्रेस रिटन ऑन द एनवलप। रिसीवर्स फुल एड्रेस रिटन, तो इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक टर्म, एक सब्सक्रिप्शन होता है जिसका मतलब होता है कि जो है क्लोजिंग होती है, और जो सुपरस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिसीवर्स फुल एड्रेस, रिसीवर्स फुल एड्रेस ऑन द एनवलप। जो एनवलप पे फुल एड्रेस लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्शन, जो है उसे कहा जाता है। और अब मैं कुछ और चीज़ें बताना चाह रही हूँ, वैसे तो इसमें कुछ और बताने को बचा नहीं है, मगर फिर भी कि क्या पूछा जा सकता है, क्या इसमें जो है चीज़ें हो सकती हैं, दैट आई विल लेट यू नो। देखो, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, ग्रामर मतलब उसमें लैंग्वेज को लेके कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शन, यू कैन यूज कोलोक्वियलिज्म, यू कैन यूज कॉन्वर्सेशनल टोन, मगर स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और यू कैन यूज रेटोरिकल क्वेश्चंस एज वेल। अब रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, कैन यू गेस व्हाट हैपेंड यस्टरडे। और चलो बाकी तो इसमें कुछ और नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ लेती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन करते हैं। In an informal letter, the primary purpose of the introduction is to present formal qualifications and achievements, establish a personal connection and express concern for the recipient, provide references and enclosures, state the complaint in clear official language। बताइए कि इसमें जो है ये पूछा है इन्होंने कि एक इनफॉर्मल लेटर का इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है। पर्पस होता है एस्टैब्लिश अ पर्सनल कनेक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन पिंक हेल्थ एंड गुड स्पिरिट्स, तो ये होता है पर्सनल कनेक्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल informal opening line, this letter serves to inform you that our meeting is postponed। ये formal letter का है। I hope everything is going great at your end, kindly consider my application। तो आपको पता है the answer is B, क्योंकि इसमें जो है natural है बिल्कुल। One major structural difference between informal and formal letters is that informal letters do not require a receiver's address। अरे भाई यार, रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा तो पहुंचाओगे का। Must include a subject line, should include a formal closing, must follow a strict paragraph। तो भैया क्या होना चाहिए, अब इसमें से तो मुझे तो इसमें से कोई सा भी नहीं लग रहा, आप बताओ इसमें से कौन सा होना चाहिए। इसमें ये गलत आया है, इसमें सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए था। रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। वन मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स इज कि इसमें सेंडर, भाई रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे। बस इसमें आना चाहिए था डू नॉट रिक्वायर अ रिसीवर्स एड्रेस, नहीं होगा डू नॉट रिक्वायर अस, रिक्वायर अस, रिक्वायर सेंडर्स एड्रेस।
आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सेंडर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इसमें बताया था अभी, ये वाला जो हमारा चल रहा था सेंडर्स एड्रेस, तो वो उसमें क्वेश्चन में वो गड़बड़ है कि वो सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए था, रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा तो क्या लेटर लिख के यूं ही घूमते फिरेंगे। The tone of an informal letter becomes inappropriate when it uses contractions, displays personal emotion, shifts into authoritative and official style, includes friendly queries. तो भाई देखो, एक इनफॉर्मल लेटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट कब लगता है कि जब वो ऐसा लग रहा है कि आप जो लेटर है ना वो दूसरे को कुछ दिखाने के लिए, अपनी अपनी डिक्शनरी की नॉलेज दिखाने के लिए, शशि थरूर बनने के लिए लिख रहे हैं, तो दैट इज शिफ्ट्स इनटू अथॉरिटेटिव एंड ऑफिशियल स्टाइल। आप जानते हैं ना कि मिस्टर शशि थरूर, उनकी इतनी अच्छी कमांड है इंग्लिश पर कि उनको समझने के लिए लोग डिक्शनरी खोल के जो है बैठते हैं। Which of the following closings must not be used in an informal? Best wishes, yours lovingly, cheers या yours faithfully। देखो भैया, yours faithfully जो होता है, it is a closing for a formal letters when the sender is when the जो आप जिसे जो वेदर रिसीवर जो आप रेसिपिएंट है उसका आप बारे में आप नहीं जानते हैं, एंड यू एड्रेस दैट पर्सन बाय राइटिंग डियर सर एंड मैम, तो उस वहाँ पर योर्स फेथफुली होता है, नहीं तो योर्स सिंसियरली होता है। In an informal letter, which linguistic feature is intentionally used to keep communication natural? Passive voice, colloquial and conversational expression, legal terminologies या frequent official abbreviation? तो इसका सही जवाब है colloquial। colloquial का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। So the answer is B. A major purpose of asking questions in an informal letter is to show compliance with administrative policies, ensure clarity of formal argument, maintain emotional engagement and invite response, या replace conclusion and closing remarks। The answer is C, maintain emotional engagement। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए। While writing an informal letter, the body paragraphs are structured based on rigid sequencing, the hierarchy of authority, the writer's free-flowing thoughts and topic। कहीं से भी कुछ भी लिख देते हैं। The writer's free-flowing thoughts and topic, कुछ भी आप, you can write whatever you want to, but the language and but the spellings and grammar should be apt। Which element of informal letter reflects closeness and familiarity? Introductory, compliments and formal titles, signature, use of first name or nickname in closing, inclusion of a subject line। इसका आंसर है सी, जब आप अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, योर्स स्वाति, या जो मेरा निकनेम है वो। In informal communication, narrative elements such as personal stories are used to extend the length unnecessarily, create bureaucratic distance, strengthen emotional bonds and relatability, maintain a, भाई कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती है इमोशनल बॉन्ड्स बनाने के लिए। सही बात है, सही बात है, और ये सही। अब मैं देखती हूँ कुछ और एमसीक्यूज भी हैं, तो मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करा है, क्योंकि मैं ना फालतू की बात तो ज़्यादा बोलते मैं यकीन रखती नहीं हूँ। अब मैं ले तो रही हूँ इनफॉर्मल लेटर, देखती हूँ मेरे पास है क्या। फॉर्मल लेटर क्वेश्चंस हैं मेरे पास। जैसे मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर पे ही है मेरे पास। जैसे पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। द टोन ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर प्रायोरिटाइजेस ए प्रोफेशनलिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी, बी क्लैरिटी एंड रिस्पेक्ट, सी वार्मथ पर्सनल कनेक्शन एंड नेचुरल एक्सप्रेशन, सी रिस्ट्रेन्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। और इसका आंसर क्या है, बताइए बताइए क्या है? दैट इज सी, warmth and personal connection। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इनफॉर्मल लेटर इंक्लूडिंग द सेंडर्स एड्रेस इज कंसिडर्ड, सेंडर के एड्रेस को क्या माना जाता है? ए ऑलवेज रिक्वायर्ड, बी
mandatory when writing to close friends, C optional, D always placed in the middle paragraph, मतलब एड्रेस को उठाओ मिडिल पैराग्राफ्स में डाल दो. सो द आंसर इज, भाई जो सेंडर्स एड्रेस होता है दैट इज ऑप्शनल, तो आंसर इज सी. What language feature is acceptable and typical in an informal letter? A. Avoiding colloquialism. B. Maintaining consistent professional terminology. C. Using contractions. D. Long complex sentences with varied structure. तो इसका आंसर है C. Using contractions. Which of the following phrases is an appropriate informal closing? A. Yours sincerely. B. Respectfully. C. Yours truly. D. Best wishes. बताओ कौन सा होगा? That is D. Best wishes. चलिए अब की डिफरेंस पूछती हूँ. कल मैंने आपको फॉर्मल कराया था, आज इनफॉर्मल कराया. की डिफरेंसेस पूछती हूँ. According to the sources, the recipient's address is always included in a formal letter, but is what in an informal letter? Always included, always optional, not included, centered on the page. And that is not included. Which formal letter format, एक इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा. Which formal letter format involves the date, closing and signature starting at the horizontal center of the page while the body paragraphs remain left aligned? Indented format, block format, modified block format या standard format? तो अभी मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ. इसका तो आंसर है सी, लेकिन मैं आपको एक बार ये चीज़ें बताना चाहूँगी. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है ये वाला बता देती हूँ, और इससे आपको जो है क्या है ये समझ में आ जाएगा. क्या वैसे तो मुझे, मैं ये नहीं कहती आपको पता नहीं है, मगर फिर भी देखिए, मैं आपको एक कुछ चीज़ें जो है वो बता रही हूँ. कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको काम आ ही जाती है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ. जैसे सबसे पहले एक आप ना फॉर्मल लेटर का है, ये फॉर्मल लेटर में है, और मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहती हूँ. और वो है, पहला है इसमें, एक है आपका इंडेंटेड फॉर्मेट. ये नाम तो कई बार सुना है लोग, और मोस्टली मुझे पता है, सबको पता भी है, बट मैं सोचती हूँ जिन्हें नहीं पता है शायद मैं कुछ बता दूं. देखिए, देखो सबसे पहले इंडेंटेड फॉर्मेट बता रही हूँ, और इंडेंटेड फॉर्मेट आपको बता रही हूँ. एवरी पैराग्राफ begins with an indentation. अब ये दिमाग में आता है कि ये इंडेंटेशन क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगी.
इंडेंटेड फॉर्मेट इसे ट्रेडिशनल फॉर्मेट भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल फॉर्मेट। तो ये जो इंडेंटेड है ना, एवरी पैराग्राफ बिगिंस विद एन इंडेंटेशन, और इसमें क्या होता है कि डेट, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर एट सेंटर, या तो सेंटर में लेंगे या राइट में लेंगे, ठीक है, राइट में लेंगे या सेंटर में लेंगे, कैसे लेंगे आप जरा समझिए। देखो अभी पहले मैं इसको समझा दूं, और ये वही वाला है जो सारे के सारे जैसे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस है, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस तो वही लिखेंगे, पहले सेंडर्स एड्रेस है तो XYZ, और फिर उसके बाद B45, और फिर उसके बाद जो है जो भी ये यहाँ पर वो आ गया, उसके बाद ना यहाँ डेट देखो, डेट जो है ना वो बीच में, जैसे आज है 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर 2025, ये डेट आ गई बीच में, या तो बीच में आएगी या राइट साइड पे आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है जब आपने यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखा टू द मैनेजर, या जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ लिखने के बाद अब यहाँ से सब्जेक्ट जो है ना आप यहाँ पे फिर बीच में डाल दोगे, सब्जेक्ट जो है वो बीच में, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, डेट, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर एट द सेंटर और राइट। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट डाला, रिक्वेस्ट, बीच में डलेगा सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ, अब जो भी आपका सब्जेक्ट है XYZ, जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट डाला आपने ऐसे। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो है डेट, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, अब देखो यहाँ पर आपने ये लेफ्ट साइड में ही चल रहा है, डियर सर मैम आपने लिखा, डियर सर या मैडम आपने लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, आपने छोड़ी जगह, यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ पर एक ये जो इंडेंटेशन होता है ना, बेसिकली इंडेंटेशन में क्या यूज करते हैं कि इसमें जो है ना स्पेस देते हैं, और स्पेस जो है ना यहाँ पर कितना होता है, 1 या 2 सेंटीमीटर का, 1 या 2 सेंटीमीटर। आई जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, वही जैसे टेक्निकल वो होता है ना, वो बीच में जैसे आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट, और ये इस तरीके से आप जब भी पैराग्राफ लोगे ना, पैराग्राफ में 1 या 2 सेंटीमीटर के गैप छोड़ के जो है तब उसको स्टार्ट करोगे, इसे इंडेंटेशन कहा जाता है, दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। और उसके बाद जब आप ये पूरा हो गया ना पैराग्राफ, तो बीच में योर्स फेथफुली, बीच में योर्स फेथफुली, और उसके नीचे जो है वो आप लिखोगे XYZ, यहाँ इसके नीचे ठीक ज्यादा XYZ लिखो, इसे इंडेंटेड फॉर्मेट जो है वो कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। इंडेंटेड फॉर्मेट का मतलब होता है जो मैंने बताया, एवरी पैराग्राफ बिगिंस विद एन इंडेंटेशन, और इंडेंटेशन कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर से 1 to 2 सेंटीमीटर तक का, यानी कि इतना गैप छोड़ के, इतना स्पेस देके जो स्टार्ट करा जाता है, दैट इज नोन एज इंडेंटेड फॉर्मेट। पहली चीज हो गई इंडेंटेड फॉर्मेट, इसे कहते हैं। डेट, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर्स या तो सेंटर में रखते हैं, यानी कि बीच में, या फिर राइट साइड में। तो एक अच्छी चीज मैंने, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताई है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है ब्लॉक फॉर्मेट। ब्लॉक फॉर्मेट होता है, जो ब्लॉक फॉर्मेट है, ये सब फॉर्मल लेटर के बता रही हूँ, ब्लॉक फॉर्मेट होता है जो बिजनेस लेटर्स वगैरह में यूज किया जाता है, ब्लॉक फॉर्मेट होता है। एक सेमी ब्लॉक फॉर्मेट भी होता है, ब्लॉक फॉर्मेट होता है। ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है कि ऑल पार्ट्स लेफ्ट अलाइंड, और पार्ट्स लेफ्ट अलाइंड, सब कुछ लेफ्ट में लिखा जाता है, एंड नो पैराग्राफ यानी कि इसमें कोई गैप नहीं होता, नो पैराग्राफ इंडेंटेशंस, ये होता है ब्लॉक फॉर्मेट। और उसके बाद होता है एक, ये हो गया बी पार्ट हो गया, एक होता है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में, ये भी समझ लो भाई, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, इसमें क्या करते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स, लेफ्ट अलाइंड, लेकिन जो डेट होती है, जो क्लोजिंग होती है,
और सिग्नेचर वो जो होते हैं टुवर्ड द सेंटर, shifted towards toward the center और राइट। ये है अंतर तीनों में। ब्लॉक फॉर्मेट पहले, सबसे पहले हमने इंडेंटेड फॉर्मेट लिया है। देखो तीन हमारे फॉर्मेट है। ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है हमारा इंडेंटेड फॉर्मेट, इसे फॉर्मल लेटर में इंडेंटेड फॉर्मेट, ट्रेडिशनल, एवरी पैराग्राफ। पता है इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ये जो जहाँ पर जो है इंडेंटेशन वाला है तो उसमें कितना गैप छोड़ते हैं, और इंडेंटेशन जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है जो दोनों को मिलाकर वो होता है, उसको क्या कहते हैं, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं। ब्लॉक फॉर्मेट एवरीथिंग अलाइन लेफ्ट, और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट जो होता है उसमें जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो लेफ्ट में रहते हैं, लेकिन जो आपका डेट है, क्लोजिंग है, सिग्नेचर है, ये शिफ्टेड टुवर्ड द सेंटर और राइट। तो ये है तीनों में अंतर, और मैंने इसलिए आपको बताया कि पता है मुझे कि चीज़ें पता होती हैं, मगर कई बार क्या होता है ना, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने कहा मैं ही बता देती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अभी कोई वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हैं, बट इट विल हेल्प यू आउट। ये चीज़ें भी देख लें तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।